सादर जय जिनेन्द्र। मैं कोमल जैन वेलकम करती हूँ आप सबका नवतत्व सुधा में। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम स्वाध्याय कर रहे हैं जैन तत्व विद्या का। उसके अंदर आज हम कालू तत्व शतक के भाग 2 का 11वां बोल करेंगे। पिछले बोलों में हमने कर्म बंध के हेतु, कर्मों की प्रकृतियां, कर्मों को हमने जाना। अब प्रश्न यह होता है कि क्या जो ये 8 कर्म हैं, इन सब कर्मों का बंधन एक साथ होता है या अलग अलग होता है, या एक समय कितने कर्मों का बंधन अधिक से अधिक या कम से कम हो सकता है। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे दिया गया है। गुरुदेव के अनुसार कम से कम एक कर्म का और अधिक से अधिक 8 कर्मों का बंध एक साथ हो सकता है। यानी कि कम से कम या तो एक कर्म का या फिर 8 कर्मों का बंधन एक साथ हो सकता है। कर्म बंध के इस वर्गीकरण को समझने के लिए आधार बनाया है गुण स्थान को। तो अगर आपने गुण स्थान को नहीं समझा है तो मैंने गुण स्थान पे भी एक वीडियो बना रखा है, तो पहले आप उसे देखिए, जिसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी। और अगर आपने गुण स्थानों को समझा है तो फिर आपके लिए ये बहुत ही आसान होगा। तो यहाँ पे गुण स्थान, कौन से गुण स्थान में कितने कर्मों का बंधन होता है, इस विविक्षा से यहाँ पे 4 विकल्प बनते हैं। तो ये बोल हो गया कर्म बंध के 4 प्रकार। ये 4 विकल्प बनाए गए हैं। तो पहला है एक कर्म का बंधन। पहला विभाग बना एक कर्म का बंधन। एक कर्म कौन सा? 7 वेदनीय कर्म का बंधन। कौन से गुण स्थान में होता है? 11वें, 12वें और 13वें गुण स्थान में। 11वें, 12वें और 13वें गुण स्थान में। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो 11वें, 12वें, 13वें गुण स्थान में एक साथ वेदनीय कर्म का ही बंधन होता है। वेदनीय कर्म भी 2 प्रकार का होता है, सात और असात। लेकिन जब जीव 11वें, 12वें, 13वें गुण स्थान में होता है, वहां असात वेदनीय कर्म का बंधन जीव के नहीं होता, केवल साता वेदनीय कर्म का बंधन होता है। वह भी केवल 2 समय का। जो काल की सबसे छोटी इकाई है, सबसे जो अविभाज्य इकाई, जिसके बाद काल को तोड़ा नहीं जा सकता, वह है समय, एक समय। तो इन गुण स्थानों में जो 7 वेदनीय कर्म का बंधन होता है, वह केवल 2 समय के लिए होता है। एक दृष्टि से देखा जाए तो केवल नाम मात्र का बंधन है, सिर्फ नाम के लिए होता है। प्रथम समय में उसका बंधन होता है और दूसरे समय में वह कर्म उदय में आकर भोग लिया जाता है और तीसरे समय में क्षीण हो जाता है। इतने कम समय के अंदर वह कर्म बंधता भी है, उदय में भी आता है और भोग के समाप्त भी हो जाता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कर्म को टिकाकर रखने वाला तत्व है कसाय। जो कर्म को टिकाकर रखता है, कर्म को आत्मा के साथ चिपका के रखता है, वह तत्व है कसाय। यानी कि क्रोध, मान, माया, लोभ, जो अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यानी कसाय के बारे में हमने डिटेल से जाना था। तो वो जो कसाय तत्व होता है, जिनके कारण कर्म आकर्षित होती है, कर्म वृगणा, वो यहाँ पे उसका अभाव होता है। इस कारण क्या होता है, उसमें जो कर्म जो ये बनता है उसमें स्थायित्व नहीं होता, टिकाऊ नहीं होता है। यहाँ पे कर्मों का बंधन कसाय नहीं होता, तो कर्मों का बंधन कैसे होता है? योग की प्रवृत्ति के कारण यहाँ पे कर्मों का बंधन होता है। योग यानी कि मन, वचन, जो काया की जो प्रवृत्ति हो रही है, उसके कारण कर्मों का बंधन होता है। और वह 2 समय के लिए ही होता है। अगर एग्जाम्पल से समझे तो एक दीवार है, उसके ऊपर अगर हम गीली मिट्टी फेंकेंगे तो वह काफी समय तक उस पर चिपकी रहेगी, फिर वह जैसे जैसे सूखेगी फिर वह झड़ जाती है। लेकिन अगर हम सूखी मिट्टी फेंकेंगे तो वह तत्काल झड़ जाएगी। ठीक इसी प्रकार यहाँ कसाय के अभाव के कारण कर्म हाथों हाथ बनता है और हाथों हाथ खत्म हो जाता है। तो ये पहला विकल्प बना एक कर्म का बंधन। तो सबसे कम जो विभाग है वह यही है कि कम से कम एक ही कर्म का बंधन होता है। कौन से गुण स्थान में? 11वें, 12वें और 13वें गुण स्थान में। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 6 कर्मों का बंध। एक के बाद सीधा हम आगे 6। तो 6 कर्मों का बंधन एक साथ कहां होता रहता है? मोनी और आयुष्य को छोड़कर। मोनी और आयुष्य कर्म को छोड़ दी तो 10वें गुण स्थान के अंदर बाकी जो 6 कर्म बच गए, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, नाम, गोत्र, अंतरा, ये 6 जो कर्म बच गए हैं, इनका प्रति क्षण बंधन होता रहता है। कौन से गुण स्थान में? 10वें गुण स्थान के अंदर।
10वें गुण स्थान का नाम है सूक्ष्म संपराय। सूक्ष्म संपराय यानी कि वहां पे कसाय जो है बहुत ही मंद रहता है, उसकी प्रबलता नहीं रहती है। वहां पर आयुष्य और मोह के अतिरिक्त 6 कर्मों का बंधन प्रति समय होता रहता है। मोह कर्म का बंधन कसाय की तीव्रता से होता है। अब मोहनी कर्म का बंधन यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, इसको समझते हैं। मोहनीय कर्म का जो बंधन होता है या मोह कर्म की जो कर्म वर्गना जब कब आकृष्ट होती है, जब कसाय होता है वो प्रबल होता है, तीव्र होता है, तब मोह कर्म आकृष्ट होता है। लेकिन यहाँ पे मोह कर्म का बंध है वह इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहां पे जो कसाय है वह अत्यंत सूक्ष्म और मंद रहता है, वहां नहीं रहता है, इसलिए वहां पे मोह कर्म का बंधन नहीं होता है। और बात करें आयुष्य कर्म की, तो आयुष्य कर्म का बंधन 7वें गुण स्थान के बाद यानी कि प्रमथ संयत और अप्रमथ संयत, तो छठा और सातवां, ये 7वें गुण स्थान के बाद जब निवृत्ति बादर आता है यानी कि 8वां गुण स्थान से लेके 14वें गुण स्थान तक आयुष्य कर्म का बंधन होता ही नहीं है। आयुष्य बंध का कर्म का बंध केवल पहले से 7वें गुण स्थान तक ही होता है। तो यह दूसरा विभाग बना 6 कर्मों का बंधन मोहनीय और आयुष्य को छोड़कर 10वें गुण स्थान में। एक कर्म का बंधन 11वें, 12वें, 13वें में, और उसके बाद 10वें गुण स्थान में कौन सा, 6 कर्मों का बंधन। आगे बढ़ते हैं। 7 कर्मों का बंध। 7 कर्मों में कौन सा कर्म छूट गया, एक आयुष्य कर्म को छोड़ दिया। बाकी 7 कर्मों का बंधन कौन से गुण स्थानों में होता है, 3, 8वें और 9वें गुण स्थान में। 8वें और 9वें गुण स्थान में आयुष्य का बंधन क्यों नहीं होता है, क्योंकि मैंने अभी पहले ही बोला कि 8वें से लेके 14वें गुण स्थान तक आयुष्य कर्म का बंधन होता ही नहीं है। तो 8वें और 9वें में तो आयुष्य कर्म का बंधन होगा नहीं। अभी यहाँ तीसरे को क्यों छोड़ दिया, तीसरा गुण स्थान में आयुष्य कर्म का बंधन क्यों नहीं हो रहा है, इसको समझ लेते हैं। तीसरे गुण स्थान में अध्यवसायों की अस्थिरता होने के कारण आयुष्य कर्म का बंधन नहीं होता है। तीसरा गुण स्थान हमारा है मिश्र दृष्टि गुण स्थान। यह स्थिति कब बनती है, जब व्यक्ति को किसी एक तत्व पर संदेह रहता है, परंतु यह स्थिति अल्पकाल के लिए रहती है। फिर या तो जीव पहले या दूसरे गुण स्थान पे आ जाता है या फिर उससे आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ अध्यवसाय है या योग है, उनकी अस्थिरता रहती है, स्थिरता नहीं रहती है। इस कारण तीसरे गुण स्थान में आयुष्य कर्म का बंधन नहीं होता है। अप्रमथ अवस्था से आगे आयुष्य का बंधन संभव ही नहीं है। इस दृष्टि से इन 3 गुण स्थानों में 7 कर्मों का बंधन होता है। तो ये तीसरा विभाग बना 7 कर्मों का बंध आयुष्य को छोड़कर 3, 8वें और 9वें गुण स्थान में। आगे बढ़ते हैं। चौथा विभाग 7 या 8 कर्मों का बंधन। अब 7 भी हो सकते हैं और 8 कर्मों का बंधन भी हो सकता है। ये कौन से गुण स्थान में होते हैं, तो जो गुण स्थान अब बच गए हैं हमारे, कौन सा, पहला, दूसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां। यहाँ पे 7 या 8 कर्मों का बंधन प्रति समय होता रहता है। 7 कर्मों का बंध प्रति क्षण होता रहता है, यानी कि 7 कर्मों का बंध तो हमेशा होता रहता है, परंतु आयुष्य कर्म का बंध जीवन में एक ही बार होता है। पूरे जीवन के अंतर्गत एक ही समय ऐसा आता है जब आयुष्य कर्म का बंधन होता है। जब आयुष्य बंध होता है तो उस समय जो कर्मों के बंधन की गणना है वह 8 हो जाएगी। इस दृष्टि से आयुष्य बंधन के समय 8 कर्मों का बंधन होता है और अन्य समय में 7 कर्मों का बंधन होता है। अब बच गया सिर्फ 14वां गुण स्थान। तो यहाँ लिखा है 14वें गुण स्थान में बंधन के निमित्त कसाय और योग दोनों का अभाव है। 14वें गुण स्थान में जब हमने 11वें, 12वें, 13वें की बात की तो हमने वहां पढ़ा कि वहां कसाय का अभाव होता है, लेकिन 14वें गुण स्थान में तो योग का भी अभाव होता है। 13वें गुण स्थान तक योग के कारण 7 वेदनीय कर्मों का बंधन हो रहा था, लेकिन जब जीव 14वें गुण स्थान में पहुंचता है तो वहां पे योग की प्रवृत्ति भी रुक जाती है, मन वचन काया की प्रवृत्ति रुकती है, श्वासोच्छ्वास की प्रवृत्ति रुकती है और जीव मुक्त हो जाता है। तो उस समय वहां पे योग की प्रवृत्ति भी नहीं है, इसलिए वहां पे बंधन होता ही नहीं है। नए सिरे से बंधन न होने के कारण उस गुण स्थान का जीव भवोपग्राही अघात्य कर्मों के टूटते ही मुक्त हो जाता है। जब नए सिरे से कर्मों का बंधन नहीं हो रहा है तो पिछले सारे कर्म एक साथ छीन होते हैं और जीव मुक्त हो जाता है। तो ये 4 विभाग बने।
अब मैंने आपको इसको गुण स्थान के साथ इसको समझाने के लिए एक चार्ट और बनाया है, इसके थ्रू भी मैं इसका एक आपको समझा देती हूँ। तो ये 14 हमारे गुण स्थान होते हैं। मिश्र दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, सास्वादन, सम्यक दृष्टि, मिश्र दृष्टि, अविरति, सम्यक दृष्टि, देश विरति, प्रमथ संयत, अप्रमथ संयत, निवृत्ति बादर, अनिवृत्ति बादर, सूक्ष्म संप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सहयोगी केवली और अयोगी केवली। ये हो गए हमारे 14 गुण स्थान। तो जो पहला गुण स्थान है, यहाँ पे कितने कर्मों का बंधन हो रहा है? 7 से 8। दूसरे में 7 से 8। तीसरे में मैंने येलो कलर किया है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 7 कर्मों का बंधन होता है, आयुष्य नहीं होता। ये कौन कौन से हैं? 7। ये तीसरा, 8वां और 9वां, ये येलो कलर में आपको दिख रहा होगा। तो ये 3 जो कर्म हैं, गुण स्थान है, यहाँ पे केवल 7 कर्मों का ही बंधन होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, 5वां, 6ठा और 7वां, इन तीनों में भी लगातार 7 और 8 कर्मों का बंधन होता रहता है। उसके बाद 8वें 9वें में मैंने बताया 7 ही कर्मों का होता है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं सूक्ष्म संप्राय। तो यहाँ पे केवल 6 कर्मों का बंधन होता है, तो मोन्य और आयुष्य 2 छूट जाते हैं। उसके बाद 11वां, 12वां और 13वां, यहाँ पे केवल 1 कर्म का बंधन होता है, वह है 7 वेदनीय। उसके बाद अयोगी केवली, यहाँ पे नए सिरे से कर्म का बंधन नहीं होता है और जीव मुक्त हो जाता है, आत्मा मुक्त हो जाती है। तो अगर हम इसी तरह गुणस्थान के साथ भी इनको बना के लिख लेते हैं तो फिर हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, हमारा बोल एकदम पक्का हो जाएगा, कोई कन्फ्यूज़न हमें नहीं रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें। ओम अरहम।